नमस्कार। आज मैं आपको अपने एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी मेरे सिकंदरा परियोजना से सेविका के अभिभावकगण आए हैं, इसलिए कि यह जो आप लोग भी जान रही हैं, अभी जो यह भगदड़ मची हुई है कि यह भगदड़ में जो कहा जाता है कि एक लेटर निकल गया और उसके पीछे मेरी सारी सेविकाएं एवं सहायिका बहन दोनों पागल की भांति इसमें अपना अहम भूमिका निभा रही है, जबकि उन सारी बहनों को अपने वीडियो के माध्यम से सारी बातों की जानकारी मैं अपडेट करती रही हूँ। इसके बावजूद भी उन लोगों की यह प्रतिक्रिया है, देख करके मुझे हंसी भी आती है कि ऐसा वो लोग क्यों कर रही हैं। तो मैं अब उन अभिभावक से मिलाती हूँ कि हाँ, वह जो आए हैं किस व्यू से आए हैं, यह आपसे मैं बात करवाती हूँ। चलिए आइए, अब आप इनसे मिलिए। मैं सर्वप्रथम भारतीय होने के नाते मैं भारतवर्ष के सभी आंगनवाड़ी माता बहनों को, कार्यकर्ता चाहे वो सेविका हों सहायिका हों, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और माता बहनों को संवैधानिक अधिकार से मैं नमन भी करता हूं। और मैं बिहार के जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड से आता हूं। मेरी पत्नी आंगनवाड़ी सेविका बिछवे पंचायत में है। मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप सदियों से उठाकर देखें, इतिहास गवाह है कि जब भी दमनात्मक हुआ है तो फूट डालो की राज करने की बात आई है। और संविधान जो है हमारा भारतीय संविधान, चूँकि हम भारतीय होने के नाते हम भारत का नागरिक हैं और संविधान सबों को स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा यानी समान अधिकार देती है। और मेरा संवैधानिक अधिकार है, हक अधिकार मांगना, ये फंडामेंटल राइट है। जिन्होंने संविधान बना करके हमारे देश का संविधान इतना सुंदर है, यह जो लोकतंत्र कायम है हम जनता के ऊपर है। और जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाकर दिए, उन्होंने लोकतंत्र की शक्ति वोट से दिए हैं।
संविधान से चल रहा है, इसलिए संवैधानिक बात कीजिए और आप लोग धीरज बनाए रखें। ये तो प्रशासनिक पदाधिकारी का काम है। ये लोकतंत्र का 4 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया तो आज का बिकाऊ हो गया है। ये तो सोशल मीडिया है जो कि सबों का हक और अधिकार की बात करते हैं। इसलिए मैं अपने प्यारे जो कार्यकर्ता बहने हैं और मैं उनके अभिभावक को भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग चट्टानी एकता बरकरार रखें। कहीं कुछ नहीं होगा। अरे जब जीवन ही नहीं बचेगा तो हम शोषण कब तक होते रहेंगे? क्या है, बाबा साहब कहे थे या किसी महान व्यक्ति ने कहा कि 100 दिन की गुलामी से अच्छा है 1 दिन आजाद होकर मर जाओ। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि घुट घुट की जिंदगी कब तक जिएगा? क्या 5950 से आप खुश हैं? ये महंगाई है। आप लोग जो भी नेता लीडर आते हैं चुनाव के समय में, यदि जिस दिन हमारे देश के नागरिक भारतीय लोग यदि जवाब सवाल करना शुरू कर दें प्रतिनिधि से कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये नहीं कि जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाते हैं। क्या चाहिए? मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उस चीज को कौन आती है सरकार? जो भी आज है फूट डालो राज, माने कि एक तरफ सांपनाथ आता है तो नागनाथ, नागनाथ आता है तो सांपनाथ। ये सब तो हमारे ऊपर ही लोकतंत्र पर मलाई खाने का काम करता है। उनके बाल बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या यही है शिक्षा नीति? समान शिक्षा प्रणाली जब तक लागू नहीं होगी और अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगा लोगों को। इसलिए मैं अपने माता बहनों से कहता हूं, चट्टानी एकता बनाए रखें, धीरज रखें। क्या आप जिस समय नहीं थे, क्या 5-6 हजार का चल जाएगा? अरे छोड़ दीजिए वैसे नौकरी को और इतिहास के पन्नों में आपका नाम आएगा। कब तक आप आने वाले पीढ़ी आपको सलाम करेगा। आज जितने भी हमारे महानायक हुए, महापुरुष हुए, जो लड़ाई लड़े, आज हम उनके विचारधारा को लेकर के वह भी पूजनीय है। मैं उन लोगों को भी सशक्त नमन करता हूं और आप लोग धीरज बनाए रखें। मैं कभी नहीं अनीता अंशु मैडम से कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, शायद कभी हुआ होगा भविष्य में, अलग बात है। 2014-15 में बहाल हुई हमारे, और मैं सिकंदरा की धरती पर अकेले लड़ते आया हूं। मैं किसी का नहीं, क्योंकि मैं संविधान जानता हूं, मैं संविधान पढ़ता हूं और हमारा हक और अधिकार है। कहने का मतलब है यदि हम ईमानदारी से काम करेंगे, सही से रहेंगे, और जनता ही सब कुछ है, पदाधिकारी कुछ नहीं है। आपको पदाधिकारी नहीं बचा पाएगा, मैंने निकट से देखा हूं। और जनता में, जनता को मत बरगलाइए, क्योंकि जनता ही मालिक है इस देश का, और आप भी जनता हैं, मैं भी जनता हूं। इसलिए सरकार को आने वाले दिनों में आप लोगों के पास सशक्तिकरण पावर है। ये वोट का अधिकार संविधान दिया है, और वोट से चोट कीजिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्यकर्मी की सरकार हो, जो भी हो, माने राज्य के लेवल की सरकार हो, आपका अधिकार बनता है इस लोकतंत्र में कि वोट से हम उसको चोट करेंगे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जिनका चयन मुक्त हो गया है वह घबराइए नहीं, आपके साथ संगठन है, संगठन में वो शक्ति होती है। यदि हुआ है, कितने को कत्ल करेगा? अंत में इतिहास है, आज हमारा देश आजाद नहीं होता, कितने का खून गया। आज भगत सिंह हो, उधम सिंह हो, इन लोगों का माता झलकारी बाई हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, आज इन लोगों का इतिहास के पन्नों में नाम आता है। इसलिए आप लोग चट्टानी एकता बनाए रखें, कायर की तरह नहीं करें। आप में सब शक्ति है, आप अपने शक्ति को पहचानिएगा तब ना, लेकिन आप लोग शक्ति को पहचानते नहीं हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय भारतीय। बानो, मैं उन अभिभावक से आपको मिलवाई हूँ जो उनकी जानकारी को आप लोग समझिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि सारी सेविकाओं को, मेरे ज़िले की सारी सेविकाओं को, तमाम बिहार की सेविकाओं को यह मालूम हो कि क्या है संविधान, क्या है संविधान की नीति, क्या महिलाओं का ये माने कहने का मतलब है कि महिलाओं के साथ जो यह शोषण चल रहा है या जो शोषित किया जा रहा है, दिमाग को जो टॉर्चर किया जा रहा है कि आप चयन मुक्त हो जाओगे, आप चयन मुक्त हो जाओगे। क्या चयन मुक्त?
इससे किसी को कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह सिर्फ एक डर है, एक खौफनाक डर आप लोगों को दिया जा रहा है। फिर भी आप मेरी बहनों इन शब्दों को, इन चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे हो कि यह चयन मुक्त क्या है। सरकार भी बाबा अंबेडकर जी का सिर्फ एक नाम लेकर के अपनी राजनीति को सेकते हैं, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। क्या उनकी राजनीति, जो वह संविधान बना है जिसमें कि महिलाओं को क्या मिला है, उनके संविधान बनाने में उनका क्या अहम भूमिका है महिलाओं के लिए, क्या आप सब जानती हो? नहीं जानती हो। लेकिन आप यह जानते हो कि सिर्फ जो आ गया या कि हाँ चयन मुक्त हो गया तो हम सब चयन मुक्त हो गए, नहीं, ये सब गलत है। यह सरकार की राजनीति है। बाबा साहब का नाम लेकर के वह हर एक महिलाओं के साथ मानते हैं कि हम लोग ICDS में माने 100% महिला हैं, फिर भी उस महिलाओं के साथ भी वही शोषण की प्रक्रिया चल रही है जो आप लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं और आप उसको नज़रअंदाज करके चल रही हैं। इसलिए मैं बहनों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आने वाला 4 दिसंबर को हम लोगों का जो केंद्र का सत्र चलने वाला है, कम से कम मेरी सेविकाओं को यह होना चाहिए कि जब बिहार की सरकार यह कहती है मुझे कि आप केंद्र प्रायोजित हैं, तो हम सभी बहनों को केंद्र का भी तो एक बार देख लेना था कि केंद्र क्या मेरे लिए, केंद्र भी सौतेला व्यवहार कर रही है। तो इस बार जो कहा गया है कि आप लोगों को केंद्र से मिलेगा, तो उस केंद्र के सत्र को बिना देखे हुए हम सभी बहनों जो योगदान दे रहे हैं कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी तो सारी महिलाओं के लिए यह देते हैं, सारी बेटियों के लिए देते हैं, बेटी बचाओ देश बचाओ, तो बेटी के ही वजह से महिला बनती है। इसलिए बहनों आप लोगों को मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप योगदान जो दी हैं, जो नहीं दी हैं, यह दोनों को मैं संदेश दे रही हूँ कि आप सभी 4 दिसंबर का सत्र देखने के बाद ही यह डिसीजन लें कि आप योगदान दे सकती हैं कि नहीं। इसलिए हम सबों का यह फर्ज बनता है कि हम सब बहन मिलकर के जिला में हम सभी को कम से कम उस योगदान के बदले में फिर से हम चयन मुक्ति के विरोध पर अपना यह दे दें कि मुझे यह रिज़ाइन मारती हूँ ऐसे नौकरी को, जो कि वह मेरा इज्जत और मेरे मान और मेरे सम्मान को हानि दे। इसलिए बहनों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सब इन विचार को, इन बिंदुओं को आप लोग समझो। और मेरे जो सेविका के अभिभावक सिकंदरा से आए हैं, वह भी आप सबों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप लोग संविधान को समझिए, अपने हक को समझिए, अपने अधिकार को समझिए। इसलिए आप सब जो नहीं दी हैं वह एक योगदान के लिए कुछ नहीं सोचें। यह जो मैं संगठन के द्वारा अपना मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, यह मेरा संवैधानिक है और संवैधानिक नहीं है। इसलिए बहनों आप सभी जो किसी डर से, किसी लालच से आप अपने अधिकार को, अपने संगठन को कमज़ोर कर रही हैं और वह कमज़ोरी हम सभी अपने ही खुद को कमज़ोर कर रहे हैं, संगठन को नहीं कमज़ोर कर रहे हैं। अगर हम कमज़ोर हैं तो मेरा संगठन कमज़ोर है। संगठन किससे बनता है? हम लोगों से बनता है। इसलिए बहनों आप इस अधिकार को समझो और मैं बार बार यह इन बातों को आप लोगों को दोहरा रही हूँ, दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ कि आप सब आकर के चयन मुक्ति के विरोध में आकर के अपना रिज़ाइन मारिए। यही मेरा अंतिम संदेश है। अब आइए, मैं तो अपनी बातों आपको सुना दी, समझा दी। अब मैं आपको एक पूर्व सिकंदरा के ही हैं, पूर्व मेरे मुखिया जी हैं, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। उनका नाम मैं आपको बताती हूँ कि क्या उनका नाम है। आप उनकी बातों को सुनिए, समझिए। बोलिए मुखिया जी,
कि अपना नाम का आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं सिकंदरा प्रखंड ग्राम पंचायत राज मंजूस के पूर्व मुखिया हैं। मेरा नाम नवल किशोर सिंह है। मेरा ग्राम पोस्ट पूनम हुआ, थाना सिकंदरा, जिला जम्मू का स्थायी निवासी हूँ। मैं आप सेविका सहायिका के सपोर्ट में हैं। आप लोगों को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। आप इस संगठन को नहीं तोड़ें। संगठन को तोड़ने के बाद में आपको व्यक्तिगत हर आदमी को नुकसान होगा, और यह नुकसान के लिए जो है सो संगठन बनाया गया कि नहीं नुकसान नहीं हो, संगठन को मजबूत करके रखिए और इसमें अहम भूमिका निभाइए। और 4 दिसंबर तक केंद्र सरकार का जो है सत्र चलने जा रहा है, उस पर पूरा ध्यान देते हुए जिसके बाद आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। हम भी 1993 में जेल में हमने आंदोलन किया था, जो कि जिसमें कि BL दास आपको जो है सो मैंने अनशन पर थे, और वो आकर के जो है सो सारे लोगों को अनशन तोड़वा करके जेल से हम लोगों को आज़ाद किया गया था। इसलिए हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग डरे नहीं, हम लोग घबरावे नहीं। हम लोग एकता चट्टानी एकता को मजबूत बना करके रखें, और संविधान सभी के साथ है। सबको संविधान बराबर है, हक अधिकार अपना लेने के लिए तैयार रहिए। इतना ही कहकर अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। मैं आपको 2 अभिभावक से मिलवाई, एक मुखिया जी थे और एक मेरे सेविका के अभिभावक थे। मैं दोनों की बातों को आप लोगों को सुनाई इसलिए कि आप लोग अपने हक अधिकार को समझिए, अपने संविधान के अधिकार को समझिए कि महिलाओं का क्या अधिकार बनता है, और आप सब इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कीजिए। अभी भी मेरे पास वक्त है, वक्त कभी भी नहीं बिगड़ा है। हम लोग अभी भी अपने सही मार्ग दिशा में आ जाएंगे। मैं आप लोगों से इतना कह करके अपनी बातों को विराम देना चाहती हूँ, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।